नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। विष्णुराज के पिता को युवराज से मिलाना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, तो ज़रूर युवराज को उनके पिता से मिलाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, माँ ही नहीं है तो उससे पिता का प्यार भी ना छिन जाए, इसलिए उसके पिता से उसको मिलाना चाहिए। चलो जैसा भी है, जो भी कुछ हुआ है, तो उसका पिता उसी का वारिस है, उसी का बच्चा है, तो उसको उसके पिता से मिलाना चाहिए। और उसको मालूम भी होना चाहिए कि यही मेरे पिता हैं, ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल नई नई जो है योजनाएं हो रही हैं, नई नई नियम आ रहे हैं। कल को क्या होगा कोई नहीं देखा आया है। उसको जो कुछ भी मिलेगा अपने पिता के ही प्रॉपर्टी में मिलेगा, इसलिए उसको उसके पिता से मिलाना चाहिए। अगर नहीं मिलाते हैं तो उसके साथ धोखा भी हो रहा है, क्योंकि कल को कुछ भी पिछड़ों जी छूट के आते हैं या कुछ भी होता है, या 10 साल बाद छूट के आते हैं, 15 साल बाद छूट के, जब कभी भी छूट के आएंगे तो क्या हालात होगा, क्या होगा। अभी उनके पिता हैं, अभी उनके पिता की पूरी प्रॉपर्टी है, युवराज की थोड़ी बहुत बनाई हुई है जो है, तो अभी वही युवराज पाएंगे और उनके पिता की है। अगर ये लोग नहीं भेजेंगे तो पिता की भी उनके हो सकता है कुछ मत बदल जाए, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए बच्चे को पिता से मिलाना चाहिए, बाबा से भी मिलाना चाहिए। बच्चे का प्यार नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि बच्चे को वहीं से उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, वो वहीं का वारिस है और कोई नहीं देगा। रखने की बात अलग है, कहीं भी उसको रखें, कोई भी रखे, लालन पालन करे। भाई मौसी माँ जैसी होती है, मौसी बहुत ख्याल रख रही हैं, देख रहे हैं, कर भी रही हैं। बहन का बेटा है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे कि सब मौसियों को ऐसे ही होना चाहिए। मौसी, नानी, मामी, मामी तो खैर दूसरे घर की मामी को नहीं, लेकिन मौसी नानी का ज़्यादा लगाव रहता है, इसलिए मौसी बहुत करती हैं युवराज का। शांति भी बहुत करती है, शांति उसके लिए परेशान रहती है हमेशा। उसकी बड़ी बहन भी बहुत करती हैं। अभी वो छोटा बच्चा है, बहुत बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, खेलता रहता है, लेकिन कभी कभी अपनी माँ को तो याद करता ही है। बच्चे माँ के बगैर नहीं रह पाते हैं। जैसे हम लोग ही भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें, इधर उधर ना रहें। अगर बच्चों के हाल बाहर रहते हैं, बच्चों का हाल नहीं मिलता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। वैसे बच्चा भी माँ के लिए बहुत तड़प रहा है। खैर उसका बहुत ध्यान रख रही हैं, उसको याद नहीं आने देती हैं। माँ जैसे ही कर रही हैं सब लोग उसका लालन पालन, इसमें कोई कमी नहीं है, हम नहीं कहेंगे, अच्छे से कर रही हैं। लेकिन उनके पिता से उसको मिला देना चाहिए, हम यही कहेंगे। उनके नाना से प्रार्थना करेंगे कि विष्णुराज से आप मिलवा दीजिए, उनका बेटा है, आपके भी बेटे हैं, सबके बच्चे होते हैं, सब माँ बाप के अपने बच्चे सबके प्यारे होते हैं। क्या गलत है क्या सही है, ये तो न्याय ही करेगा। उसमें जांच की, उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, अभी तो जांच ही चल रही है, ये तो जांच का विषय है। इसमें कहाँ तक क्या सही है कौन गलत है, ये भी नहीं ज़रूरी है कि विष्णुराज ने ही मारा हो, वरना ये भी सही ज़रूरी है कि ये दोषी ना हो। इसलिए ये तो जांच की विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बच्चे का प्यार उसके पिताजी से न छीना जाए। और जहाँ तक न्याय है, न्याय भी यही कहेगा कि इसके बच्चे को पिता से मिलाया जाए। वैसे उसके नाना जी भी अच्छे हैं, उसके मामा वगैरह भी बहुत ध्यान देते हैं बच्चे की, अच्छे से परवरिश भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। मौसी वगैरह बहुत अच्छी हैं, हमें नहीं कहेंगे कि उसका ध्यान नहीं दे रही हैं, करती नहीं हैं, उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। खाना पिलाना, देखना, शांति हमेशा उसके लिए परेशान रहती है, जाती जाती रहती है, देखती रहती है। उसके मौसा जी उसका ध्यान देते हैं, सब लोग अपना ध्यान देते हैं, करते भी हैं, अच्छा भी है, ऐसे ही करना चाहिए। भाई युवराज के नाना को इस बात की दुख है कि उनकी बेटी असामयिक मौत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या कारण था क्या नहीं कारण था,
ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये तो उनके घर वाले ही बता पाएंगे या मालती ही पाती, लेकिन वो तो दुनिया में है नहीं, क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ। तो युवराज के नाना का भी बहुत बड़ा दुख है कि उसकी बेटी उसके सामने चली गई। माँ बाप का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसके बच्चे उसके सामने चले जाएं इस दुनिया से, सबसे बड़ा दुख होता है। तो वो भी बेचारे दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। संतान जैसी भी हो चाहे जैसी हो, संतान का मुँह अलग होता है हर माँ बाप के लिए, इसलिए उनके पिता की बहुत बड़ी दुख है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन क्या किया जाए, जो ईश्वर को लिखा रहता है, जिसकी जितनी उम्र होती है उसको उतना दिन ही रहना रहता है धरती पे, और जिसकी जब मौत लिखी होती है तो किसी न किसी बहाने भगवान अपने पास उसको बुला लेते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे आपसे कि आप जो है बाबूजी उसको, उसके पिता शिवराज को मिला दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको मिला दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।